संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। संपूर्ण भूतों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, सबको बोल दिया इन्होंने। इन सबका बीज किसको जान? बीज कहाँ से आए हैं ये सब? ईश्वर से। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूँ। बलवान में भी जो बल है, लेकिन 2 कंडीशंस डाल दी। आसक्ति और कामना से रहित वाला जो बल है, पुरुषार्थ है, वो कौन है? मैं हूं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल जितने काम चल रहे हैं, वो सब काम में मैं ही उपस्थित हूं, ऐसा समझ। और इसलिए कहा था, जहां जहां सत्संग चल रहा है वहां मैं ही चल रहा हूं, ऐसा तो मानना। अब 12, 13, 14 में नेक्स्ट पर आते हैं। अभी तक पंचभूत की बात की, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में मैं कौन हूं? उनका स्वभाव। अब क्या कहते हैं? और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। मुझ में से उत्पन्न हुए हैं, पिछली बार भी कहा था। ये पार्थ मुझ में से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये पार्थ मैं नहीं हूँ। फर्क है कि नहीं? ये सब कुछ उस ईश्वरीय शक्ति में से उत्पन्न हुए हैं, सत्व रजस तमस गुण, लेकिन ये कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर के लिए कहा जाता है वो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत यानी जो इन 3 गुणों से पार हो गया है। हम लोग अपने देववंदन में भी गाते हैं ना, त्रिगुणातीतम द्वंद्वातीतम। तो ये इस द्वंद्व से पार हो गया, 3 गुणों से, सत्व रजस तमस। ये सत्व रजस तमस क्या है? हमारे ही थॉट्स की डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, हमारे ही विचारों की डिफरेंट क्वालिटीज़। विचार कहाँ होते हैं? मनुष्य की बुद्धि में। उन डिफरेंट विचारों के से मिटाओ, मैं फटाफट समझाती हूँ। सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है? क्योंकि भक्ति योग में ये 3 शब्द बार बार आएंगे। मुझ में ये सब हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। नहीं हूँ कहने का भी तात्पर्य ये होता है कि मैं उनमें नहीं मात्र हूँ। नहीं मात्र, इसको समझो। तुम एक बड़ा वर्तुल खींचो, एक बड़ा सर्कल, उस बड़े सर्कल में एक छोटा सा सर्कल बनाओ। बड़ा सर्कल, उसमें एक छोटा सर्कल बनाओ। अब तुम क्या कहोगे? बड़े सर्कल में छोटा सर्कल है, लेकिन छोटे में बड़ा नहीं मात्र है। देखो, नहीं से भी कहना क्या है? नहीं मात्र। हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं? इस शरीर को मैं मानकर चलते हैं, और इसी की बाउंड्रीज, वो छोटे सर्कल, ये छोटा सर्कल है, इस छोटे सर्कल को ही मैं मानते हैं। और जब अंत में मरने को पड़ते हैं तो हाय मरा, हाय गया, ऐसा तूफान मचाते हैं। लेकिन जो महापुरुष, जो सत्पुरुष, जो भगवान इस छोटे में से निकल के उस संपूर्ण स्वरूप को अपना समझ लेते हैं, उनको इस छोटे से देह को छोड़ने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। हमें क्यों दिक्कत हो रही है? हमें दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि हमने उस छोटा सा जो सर्कल है, उसी को अपनी संपूर्ण वास्तविकता मान लिया है। लेकिन वो छोटा सा सर्कल, उसमें मैं हूं। ये बड़ा सर्कल ले लो, और वो बड़ा सर्कल तो वापस कितना है? ये तो बनाने के लिए इतना है, वैसे वो कितना है? इनफाइनाइट, अनंत, लिमिटलेस, बाउंडलेस। और उसमें हम, ये हमारा मनुष्य का देह कितना? इतना छोटा। और वो कितना है? इतना नहीं है, ये तो खाली बनाने के लिए। बाकी वो लिमिटलेस एक्सपेंशन, और हम इतने छोटू से।
और इस छोटू से के साथ इतने ज़्यादा अटैच हैं, इतने ज़्यादा अटैच कि जब अंतिम में कोई भी समय आता है या जीवन में भी कोई समय आता है, हाय राम क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन जो महापुरुष भगवान सत्पुरुष हैं वो लोग क्या करते हैं, इस छोटे से एग्जिस्टेंस में इस विराट का अनुभव कर लेते हैं। और जब इस विराट का अनुभव करता है तो इस छोटे के अंदर कुछ भी फेरफार होता है, कुछ भी उतार चढ़ाव आता है, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। ये बड़ा सर्कल यानी ईश्वर, यानी वो कहते हैं सब मुझ में है। अब समझ में आ रहा है, सब मुझ में है। ये छोटे छोटे सर्कल ईश्वर में ही है, लेकिन मैं सब में नहीं के बराबर हूं। लेकिन उस नहीं के बराबर को भी पकड़ते पकड़ते तुम उस अनंत ईश्वरीय शक्ति तक पहुंच सकते हो। ये सुविधा है। मनुष्य ईश्वरीय शक्ति है और क्या है, हम क्या हैं अब, ईश्वरीय शक्ति का एक बिंदु, एक बिंदु हम में है। किस रूप में है, मनुष्य रूप में। इस मनुष्य के पास मेजर 3 फैकल्टीज हैं। आ गए वापस हम जहाँ से शुरू किया था, शरीर, मन, बुद्धि। शरीर के अंदर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, उसकी अभी हमें कुछ बात नहीं करनी। मन का काम क्या है, प्रतिक्रिया करना, रिएक्शंस, मूड्स, डिजायर्स, इच्छाएं, ये सारा काम किसका है, मन का। बुद्धि का काम क्या है, अभी यूथ रिट्रीट में भी हमने किया था, इंटेलेक्चुअल शीथ। तुमने किया था, तुम्हारी भाषा में इंटेलेक्चुअल शीथ है। और ये 5 साल से ये लोग समझ रहे हैं। तुम्हें एक रिट्रीट में समझ में आ गया, इन लोगों को 5 साल से मैं चला रही हूँ और चल रहे हैं, खुशी है, अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन हर बार इस बेसिक चार्ट के आधार पर नए नए काफ़ी सिद्धांत हम लोग समझते हैं। बुद्धि यानी इंटेलेक्चुअल शीथ, और इस इंटेलेक्चुअल शीथ के 2 विभाग हैं। तुम्हें भी कहा था बुद्धि के 2 काम हैं। पहला काम क्या होता है, शुभ अशुभ के बीच में डिफरेंस खड़ा करना कि ये राइट है कि रॉन्ग है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो शुभ है कि अशुभ है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो गुड कर्मास लाएंगे या बैड कर्मास लाएंगे। ये जो काम है ये स्थूल बुद्धि का काम है। स्थूल बुद्धि का परव्यू कितना है, शुभ अशुभ, राइट रॉन्ग के बीच में निर्णय करना। करती है तुम्हारी बुद्धि। आज सबका मन कर रहा होगा कि नहीं यार, महिमा तुम्हारे को लग रहा होगा आज नहीं जाना सत्संग में, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कोई बुद्धि स्थूल बुद्धि में होगा कि नहीं जाना है। जैसा मजा आया ना, शायद यहाँ पर भी हो। ऑल्दो ये थोड़ा टफ है सत्संग, आई नो, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी ऑल मस्ट नो। स्थूल बुद्धि का काम ही है शुभ अशुभ, राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश करते रहना। ये करती है, और जितना जितना तुम करते हो उतना तुम्हारी स्थूल बुद्धि विकसित होती है। अभी हालांकि दौर ये चल रहा है कि हमने बुद्धि को तिजोरी में जाके रखा हुआ है, बुद्धि का उपयोग ही नहीं। जैसी प्रतिक्रिया करने का मन हुआ कहते हैं ना, वैसे कर डाली। जिन इच्छाओं की, आकांक्षाओं की के पीछे भागने का मन हुआ, उन डिजायर्स के पीछे भागने लगे। जैसे मूड्स हुए, उन मूड्स के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते रहे। अभी हम लोगों ने बुद्धि को लॉकर में रखा है, लॉकर से बाहर लाओ, बाहर लाओ। रेड पड़ सकती है कभी भी। आजकल नरेंद्र मोदी की सरकार है, कभी भी तुम्हारे लॉकर्स में रेड पड़ सकती है। इसी प्रकार यहाँ काल की सरकार चल रही है, तो काल कभी भी रेड मार देगा। बुद्धि से नीचे वाले जीवन में चले जाओगे। जब तक बुद्धि है, लॉकर में से निकालो, राइट रॉन्ग को तुरंत डिस्टिंग्विश करो। मैं किसी से इतनी देर तक लंबी लंबी बातें कर रही हूँ तो मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही। यूथ रिट्रीट लंबी लंबी देर तक बातें चल रही है, देखने वाला क्या सोचेगा, कोई इतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं है, लेकिन 2.5 घंटों तक बातें तुम्हारी चल रही है। देख ये राइट है नहीं है, मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति भाव कैसे चल रहे हैं। पहले 2.5 मिनट कुछ नहीं होता, लेकिन 2.5 घंटों तक जब बातें हो ना, तो यहाँ के भाव भी बदलने लग जाते हैं। तो इतनी देर तक हम यूथ के साथ बातें कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। एक यूथ दूसरे यूथ के साथ बात कर रहा है, ये सही कर रहा है गलत, ये निर्णय लेने का काम किसका है, स्थूल बुद्धि का। और उसके बाद सूक्ष्म बुद्धि का काम क्या है, नित्य अनित्य के बीच में डिस्टिंग्विश करना।
जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें ये बात भी समझ में आती जाएगी कि ये परमानेंट है, इसको पकड़ो, और ये टेम्पररी है, इसको छोड़ो। परमानेंट की तरफ भागने लगोगे और टेम्पररी को छोड़ने लगोगे। उसके लिए पहली भूमिका चाहिए स्थूल बुद्धि। अब जो थॉट्स, अब बात आती है सत्व, रजस और तमस की। जो थॉट्स तुम्हारे स्थूल बुद्धि के थ्रू चल रहे हैं, जो थॉट्स तुम्हारे स्थूल बुद्धि के थ्रू आ रहे हैं, यानी ऐसा करूं या ऐसा करूं, यूं जाऊं या ना जाऊं, ऐसा बोलूं या ऐसा ना बोलूं, ये चुनाव करूं कि ये चुनाव करूं, ये चलता है कि नहीं द्वंद्व, ये झगड़ा अंदर चलता है। जब ये थॉट्स तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, राइट या रॉन्ग, शुभ या अशुभ के बीच में, तो इन थॉट्स को रजस कहा जाता है। 3 शब्द भक्ति योग में बार बार आएंगे और पूरा एक अध्याय तो इसी को समर्पित है, सत्व रजस तमस। लेकिन ये सत्व रजस तमस है क्या? तुम्हारे बुद्धि के, स्थूल बुद्धि के जो विचार चल रहे हैं, राइट रॉन्ग, गुड बैड, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, इन विचारों की दौड़ा दौड़ी को रजस गुण कहा जाता है, राजसिक बुद्धि कहा जाता है इसको। क्लियर? उसके बाद तुम नित्य अनित्य का विवेक करके जब जीने लगते हो, जो टेम्पररी है और परमानेंट है उसमें से परमानेंट को चूज करते हो, टेम्पररी को छोड़ते हो, जब ये घटना घटती है तो ये बुद्धि कही जाती है सात्विक, सत्व। ये रजस बुद्धि थी, ये सत्व बुद्धि है। ये समझ में आ रहा है? जब तुम्हारे निर्णय स्थूल बुद्धि के आधार पर, तुम्हारे विचार स्थूल बुद्धि में ही घूमते हैं, तो उन विचारों को राजसिक कहा जाता है। जब ये विचार सूक्ष्म बुद्धि के का आधार लेकर नित्य अनित्य, शाश्वत क्षणिक के बीच में भेद करते हैं, तब इसको सात्विक कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति ये सत्व, रजस और ये पूरा जो साइकिल है, शरीर में जो हुआ मुझे हुआ, मन से जो प्रतिक्रिया की मैंने की, अच्छा मैंने सोचा, बुरा मैंने सोचा, नित्य के पक्ष में मैं रहा, अनित्य के पक्ष में मैं रहा, इन सब के साथ जब मनुष्य मैं बुद्धि करता है तो इसको कहते हैं तमस। ये 3 मुख्य भेद समझ लो। सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस। तुम्हें शरीर में कुछ होता है और तुम तुरंत आकुल व्याकुल होता है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ओके, तकलीफ हो रही है, लेकिन डोंट अटैच सो मच, बिकॉज यू आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट। तुम देख रहे हो ईश्वरीय शक्ति का बिंदु, वो उतरा मनुष्य में, मनुष्य का मुख्य विभाजन हुआ शरीर में, शरीर में भी वापस 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस एंड ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शंस, इनमें हुआ। अब इस ऑर्गन ऑफ परसेप्शन के अंदर तुम्हारी आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है, उसका तुमने इतना विराट तमाशा बना रखा है। ऑर्गन्स ऑफ एक्शन में तुम्हारे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है और उसमें तुमने इतना तमाशा बना रखा है, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत तकलीफ है। ये कौन सी बुद्धि है? तामसिक बुद्धि। तुमने कोई प्रतिक्रिया की, तुमने दान की प्रतिक्रिया की, आज का सत्संग सुन के तुम्हें लगा हमें भी 10% देना है, आज का सत्संग तुम्हें लगे हमें भी 10% अपना टाइम और मनी दोनों डिवोट करना है, तो तुमने वो भावना करी और हो सकता है वैसा कृत्य भी किया, लेकिन तब मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये क्या हो गया? तमस। जिसमें भी मैं जुड़ जाए, तुमने कुछ अच्छा चुनाव किया उसमें जोड़ा तो भी तमस, तुमने कुछ गलत कर लिया, हाय रे मैंने किसी को क्रोध कैसे कर दिया, अरे मैंने किसी को धोखा कैसे दे दिया, ये जो धोखा दिया किसने दिया? तुम्हारी बुद्धि ने निर्णय लिया और धोखा दिया तुम्हारे मन और शरीर ने, है कि नहीं? लेकिन ये मन, शरीर, बुद्धि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो? ईश्वरीय शक्ति का बिंदु हो बस। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि अरे मैंने ये कैसे कर दिया, जब तुम इतने ज्यादा किसी भी भाव से मैं पना कर देते हो, उसको कहा जाता है तुम्हारे भीतर का तमस। चाहे तुम गुड फेथ में कर रहे हो, चाहे तुम बैड फेथ में कर रहे हो, बट इट इज तमस। कहीं से भी मैं पना जोड़ना, इट इज कॉल्ड तमस। ये 3 क्लियर हो रहा है। स्थूल बुद्धि से जो विचारों की धारा बहती है उसे रजस कहते हैं, सूक्ष्म बुद्धि से जो विचारों की धारा बहती है उसे बोलो सत्व कहते हैं। और इन सब
मनुष्य को जितने भी साधन मिले हैं, शरीर का साधन मिला, मीडियम ऑफ बॉडी, मीडियम ऑफ माइंड, मीडियम ऑफ इंटेलेक्ट, इन तीनों मीडियम को मैं मानना जो साधन है। आज तुम मुझे ये खाली बोलने मात्रा के लिए देते हो कि नहीं, अब मैं कहूँ नहीं जी ये लगाए रहने दो, बड़ा सुंदर लगता है, ये मेरा है, हाँ ठीक है मेरा है, लेकिन कब लेना कब छोड़ना ये विवेक ही नहीं रखेंगे तो वो सारा क्या है, तमस। कहीं पर भी मैं पना जोड़ो। कितनी अद्भुत बात है, कितना 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 है हमारे में, कितनी डीपर लेयर्स तक मैं। दान, मैंने दान किया, क्या हो गया, तमस। प्रभु कृपा में दान हुआ, अरे आती जाती लक्ष्मी है, जाएंगे सब छोड़ के जाने वाले हैं। बर्थडे के दिन थोड़ा एकाध हमने मिठाई या प्रसाद दे दिया तो बाकी तो सब छूटने ही वाला है। जितना उसके चरणों में समर्पित किया वही वास्तविक है, उसका उसको दे दिया। तुम लौटाने आए थे इस मनुष्य जीवन में उसको, उसकी जगह इकट्ठा संग्रह करने में लगे हो। कब तक लौटाए जाओगे, जब तक संग्रह किया हुआ बांट नहीं देते, जब तक बांटते नहीं। अपनी जरूरत का रखो लेकिन बाकी बांटने की आदत डालो, देने की आदत डालो, क्योंकि वही ईश्वर के स्वरूप को पूजना है सही रूप से। जहां मैं पना जोड़ा वो सारा का सारा तमस। मैंने क्रोध किया, मैंने तपस्या की, मैंने दान दिया, मैंने सत्संग सुना, मेरे टांगे दर्द हो गई, ये जो जो तुम बातें करते हो सब तुम्हारी तामसिक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि जो कुबुद्धि और हृदय यानी स्थूल बुद्धि के शुभ अशुभ पड़खों के अंदर पलड़ों में घूमती रहती है, वह राजसिक। राजसिक मतलब चंचल, इन अ स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस। राजसिक का मतलब ही ये होता है रजस, इन अ स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस। ये करूं कभी भी क्लियर कट उसका दिमाग ही नहीं चलता। और सात्विक बुद्धि यानी थोड़ी गुड है लेकिन फिर भी है तो बुद्धि ही, और बुद्धि जितने छोटे तुम नहीं हो, तुम क्या हो, ईश्वर के सिंधु के बिंदु हो, इसलिए वो भी सात्विक। मन के 3 रोल्स होते हैं। मन जब चंचल होता है, मन जब चंचल होता है कि नहीं, उस चंचल मन को राजसिक कहते हैं। यही मन जब सुनिश्चित होता है, सत्संग में जाऊं ना जाऊं, ये क्या है, मन की राजसिक क्रिया। लेकिन जब ये सुनिश्चित कर दिया मन ने, अब मेरे को तो मन कर ही रहा है, मैं जाने ही वाली हूं, ये हो गया, हाँ सुनिश्चित हो गया यानी सात्विक। और मन की मूढ़ता, कितना भी सत्संगों में समझाओ, कितना भी यूथ रिट्रीट में समझाओ, कितना भी फाइनल रिट्रीट्स में समझाओ, लेकिन मन समझने को तैयार नहीं। न 2 घंटे 40 मिनट वाला नियम मानना चाहता है, न 10% अपनी संपत्ति का देना चाहता है। ये मूढ़ता यदि रहती है तुम में तो वो क्या हो गया, तमस। मन की चंचलता यानी रजस, मन की सुनिश्चितता यानी सत्व, और मन की मूढ़ता यानी तमस। एनी क्वेश्चन इन दिस? होपफुली नॉट। लिख दूं मन की, कहाँ लिखूं, चलो, मन की चंचलता यानी रजस, सुनिश्चितता, कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजन में, अपने डिजायर में। हम लोग अपनी डिजायर किसका काम है, मन का। हम अपने डिजायर में सुनिश्चित हैं, कॉन्फिडेंट है, हमें यही चाहिए और यह नहीं ही चाहिए। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी सुनिश्चित। ये हमारा कौन सा मन, कौन सा हो गया, सात्विक। और मन के अंदर मूढ़ता, कितना भी समझाया जाए लेकिन मन अपनी नींद को तोड़ना ही नहीं चाहता, वह है मन की तामसिकता। बुद्धि के एंगल से भी सत्व रजस तमस देख लिए, और मन के एंगल से भी सत्व रजस तमस देख लिए, बॉडी के एंगल से भी 14वें अध्याय के अंदर देख लेंगे।